तो अब बात किसकी करेंगे, स्टेरिक नंबर 7 की। चलो स्टेरिक नंबर 7 स्टेरिक नंबर 7 का मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d3। अब तुम्हें मैं ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल बता रखा हूँ, बताइए डी कौन कौन सी होगी। तो सर एक तो होगी डी जेड स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब जो थर्ड आएगी वो क्या आएगी, डी एक्स वाई। किसकी वजह से आ रही है, इस सिमेट्री की वजह से। ठीक है, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। अब अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्टेरिक नंबर 7 है तो सिमेट्री देखिए क्या होगी, इसमें भी पीडी मिक्सिंग होगी। तो सिंपल सा, अगर ये हमारा मेटल है तो इस तरीके का क्या हो जाएगा, एक ए एटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ए एटम हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही एक हमारा कहाँ निकल जाएगा, ऊपर की तरफ, और एक कहाँ निकल जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ए एटम, और ये भी क्या हो गया हमारा ए एटम। तो ये क्या हो गई, पीडी मिक्सिंग से आ गया, और ये सारे के सारे बाकी जितने भी है किससे आ जाएंगे, sp3 dxy मिक्सिंग से, dxy और डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर मिक्सिंग से। अब देखो होता क्या है, अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पी बी पी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलिए हो गया। अब इस केस में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। अगर सिंपल सी बात करूं तो इसमें ये कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल होगी, और ये जो सी पोजीशन होगी इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, 5 इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, 2 एक्सियल होगी। तो इसमें 5 कैसी होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन, और 2 हमारी कौन सी हो गई, एक्सियल पोजीशन। अब देखो होता क्या है, अगर मैं तुम्हें सिंपल से क्वेश्चन पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हैं इसमें, निकालो टोटल एंगल कितने परसेंट है इसमें, तो कुछ नहीं लगाना, NC2 का रूल लगाओगे, NC2 का रूल लगाओगे तो क्या आएगा 7C2, और जब तुम इससे निकालोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 से 5, 2 से 3 इक्वल टू क्या होगी 21। ओ माय गॉड, 21 ही देख रहा हूँ मैं भी। तो इसमें टोटल जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब तुम्हारा आंसर निकालने का यह है कि वो 21 एंगल कैसे पूरे करोगे, बोलो एंगल तो 21 ही होंगे, तो मुझे बताओ 21 कौन कौन से एंगल होंगे, 90 डिग्री के कितने होंगे, 180 के कितने होंगे, या और कोई एंगल प्रेजेंट है वो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो, इस केस में जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के एंगल प्रेजेंट होते हैं, 180 के एंगल प्रेजेंट होते हैं, इसमें 72 डिग्री के एंगल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 144 डिग्री के एंगल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, एक ऊपर की तरफ जा रखा है, एक नीचे की तरफ, तो 5 जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इन 5 के साथ जो प्लेन में है उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा होगा, और इसने इनके साथ नीचे की तरफ सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना रखा होगा। तो टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने आ गए, 10 आ गए। क्लियर है। अब बताइए मुझे 180 के एंगल कितने हैं, क्या 1, एक तो ये एंगल हो गया 180 का, क्या ये भी 90 डिग्री 180 के हैं, बोलो 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 जल्दी, 90 डिग्री के कितने हो जाएंगे 180 के, तो 180 के इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कैसे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो 3 हो गए। अब बताओ 72 के कितने हैं, फिर तो बताओ 72 आया कैसे, पहला क्वेश्चन तो यही। तो जो ये एंगल होता है ना इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं 72 डिग्री, और अगर यही एंगल मैं बढ़ा के यहाँ तक कर देता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ा के कर देता हूँ, ये हो जाता है 144 डिग्री, डबल ही तो किया है। तो बताओ 72 के एंगल कितने आएंगे, तो 72 के एंगल आ जाएंगे 5, और ये भी कितने आ जाएंगे 5, तो 180 डिग्री का एक होगा, गलत बोल दिया मैंने, 3, 5 5 10, 10 10 20, और एक क्या हो जाएगा 21, क्योंकि ये तुम्हारे बिल्कुल एग्जैक्ट 180 पे नहीं होगे। अरे ये होती है इसकी ज्योमेट्री,
बताओ कहाँ से 180 पे होगा? ठीक है, तो 180 पे नहीं होगा, क्योंकि 180 पे होने के लिए इसको क्या चाहिए, इधर चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 180 का होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि 72 कैसे पता करोगे। तो कुछ नहीं करना, जब कभी भी तुम्हें इंटीरियर एंगल पता करने हो 360 डिग्री बाई एन कर दो, तो इक्वल टू तुम्हें इंटीरियर एंगल पता लग जाएंगे। जैसे इस केस में एन इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5, तो 360 बाई 5 करोगे, 360 बाई 5 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 72 आएगा। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें इसमें बोल दूं, इसमें इंटीरियर एंगल पूछने लगूँ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 360 बाई 6 कर दो, क्योंकि 6 है तो 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। इसी तरीके से इंटीरियर एंगल निकाले जाते हैं। तो 5 क्या हो गए इंटीरियर एंगल, और 5 क्या हो गए 144 डिग्री के एंगल, और 1 क्या होगा 180 डिग्री के एंगल। तो टोटल हमारे कितने आ गए, 21 आ गए। तो ये एंगल भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पूछ लिया जाता है। अब देखो ध्यान से, इस ज्योमेट्री में हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात होने लगती है वहाँ पे साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल आ जाता है कि कौन सा ग्रुप एक्सियल पे जाएगा और कौन सा ग्रुप इक्वेटोरियल पे जाएगा। जैसे टीबीपी में बात की थी हमने, लेकिन हमने ऑक्टाहेड्रल में कोई भी साइट सिलेक्शन की बात नहीं की, और ना ही तुम करना, क्योंकि मैं उसमें एक भी नाम नहीं लिया, क्योंकि उसमें सारी की सारी जो पोजिशन है वो इक्विवेलेंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि बॉन्ड एंगल सबके बीच में सेम है, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। अरे है कि नहीं है? तो तुम्हारी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। इस तरीके की तो होगी पेंटागोनल। यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम ले लो, ये, और इसी के साथ साथ क्या होगा, ये तुम्हारा आ जाएगी एक्सियल पोजीशन। और ये सारे की सारी इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल। अब देखो अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जो हमारी ये एक्सियल पोजीशन होती है ये कितने पे है, 180 डिग्री पे, और जो हमारी इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है इनके बीच में वो कितना है, 72 पे। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे, तो तुम्हारा ये है 90 डिग्री। ये क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। कितना बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री। और ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में कितना है, 72 डिग्री। ठीक है। दूसरा तुम्हें पता है कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो मुझे बताओ ये एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, तो इस एक्सियल और इक्वेटोरियल में, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ जो ये ऊपर निकल रखा है और इसके बीच में, एक्सियल इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, तो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बताइए। या मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। अगर मैं तुमसे बॉन्ड लेंथ पूछने लगूँ कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इक्वेटोरियल से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ होगी एक्सियल से। ऑप्शन नंबर सी कि एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल होगा। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा। तो टीबीपी में जो केस होता है, टीबीपी में केस होता है एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्वेटोरियल से, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं वो पीडी मिक्सिंग से बने हैं, और पीडी मिक्सिंग में होने की वजह से जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 0 होते हैं, और उस 0 होने की वजह से ही हमारा जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इस केस में अगर तुम ध्यान से देख रहे हो भाई, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्वेटोरियल पोजिशन है और ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजिशन है, तो इस केस में इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री है, और जब 72 डिग्री है इसका मतलब ये होगा कि इन इक्वेटोरियल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम होंगे कि नहीं होंगे, और जो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होंगे वो मैक्सिमम होंगे एज कंपेयर टू ये। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इक्वेटोरियल के कंपेयर में एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाई हो गई। भाई एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, क्या हो गए, मोर देन इक्वेटोरियल। भाई बहुत सिंपल सी है ना,
क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और इनके बीच में क्या है 72 डिग्री का एंगल है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल इक्वेटोरियल पे 90 का है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब एक्सियल में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ गए तो ऊपर भी एक्सियल में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेंगे, नीचे भी बढ़ेंगे। तो इसका मतलब इस केस में, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस केस में जो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है इक्वेटोरियल से। मतलब ये बिल्कुल उस तरह की केस का बन जाता है जैसे मैं तुम्हें ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व करके बताया था कि उनमें क्या हो जाता है, एक्सियली कंप्रेस हो जाता है। तो जब एक्सियली कंप्रेस हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है ना एक्सियल वाली। तो सेम केस यहाँ पे है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती है, इस केस में अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ एक्सियल से बड़ी होती है। इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो एक्सियल की ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से। तो ये इसकी एपोकोफिलिसिटी है। अगर तुम्हें इस केस में बोल दे कि तुम्हारे पास क्या है, एक फ्लोरीन है और एक OH है, तो मुझे बता फ्लोरीन OH कहाँ जाना प्रीफर करेंगे। तो ध्यान रखना, फ्लोरीन ये सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करेंगे, सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कंपेयर करके बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। TBP और पेंटागोनल बाईपिरामिडल में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि तुमने तो एक बात मन में डाल ली होती है कि एक्सियल हमेशा बड़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सियल बड़ा हो। पेंटागोनल बाईपिरामिडल में दोनों को कंपेयर एक साथ कर रहा हूं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। कैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ TBP और यहाँ पे मैं डाल लाता हूँ पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 7 है, और इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 5 है। sp3d, और इसमें जो d आएगी कौन सी आएगी, dz² आएगी, और इसका क्या होगा sp3d3, वो बाकी पता है तुम्हें। अब इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है, कोई भी ये टाइप का एटम ले लियो। तो इस केस में ध्यान रखो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सियल की बड़ी होती है, किससे, इक्वेटोरियल से, जब तुम्हारा ए एटम नॉन मेटल हो, मतलब 15, 16, 17 या 18 ग्रुप से बिलोंग करता हो, ठीक है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वेटोरियल की ज़्यादा होगी एक्सियल से, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब अगर इसकी बात करता हूं, ये एटम होगा, तो इस केस में हमारा ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगी और ये कौन सी होगी, एक्सियल। तो इस केस में अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर की बात करूं तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है, या मैं सिंपल सी बात करूं इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एक्सियल से, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक्सियल की ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल से। अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात करूं तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एक्सियल में ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल से, लेकिन इस केस में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इक्वेटोरियल में ज़्यादा होता है एक्सियल से। बोलो, कंपेयर करना सीख गए। तो इन दोनों में ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है, ठीक है। चलिए अब इसके केस करते हैं, पेंटागोनल बाईपिरामिडल के केस क्या क्या होंगे। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल में सबसे पहला आता है कि 7 के साथ बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो। तो बताओ ऐसा केस कौन सा होगा, बोलो जल्दी। केस नंबर फर्स्ट क्या, कि जो तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर है वो 7 के साथ है, और जो तुम्हारे पास लोन पेयर है वो तुम्हारे पास क्या है, 0। तो ऐसा कौन सा होगा, XeF7 पॉजिटिव, जो एग्जाम्पल होगा किसका होगा, ऐसे ही IF7 जो एग्जाम्पल होगा किसका होगा, इसी का होगा। तो सिर्फ आयोडीन के साथ साथ फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, कभी तुम ब्रोमीन के साथ जोड़ दो, वो स्टेबल नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, XC, ये फ्लोरीन, 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 क्या आ गया, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो हमारा क्या हो गया, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी और शेप भी इसकी क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। ऐसे ही जब तुम आई F7 में करोगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की हो जाएगी। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब अगर मैं इसका सेकंड केस ले लेता हूं, सेकंड केस क्या होगा कि हमारे पास एक लोन पेयर हो और हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कि जो हमारा ये लोन पेयर आता है उस लोन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, ध्यान रखना, ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप में फ़र्क आ जाता है। शेप में फ़र्क क्या आता है कि ये लोन पेयर मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्या हो सकता है कि जब हम उसको मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो जब हम मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 ही रहेगा, लेकिन जब हम इसको मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा रहे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन p3d3 हो जाता है। ये क्या है, विदाउट पार्टिसिपेशन, विदाउट एस पार्टिसिपेशन या लोन पेयर पार्टिसिपेशन। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे तो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे, लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, प्योर एस ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होगी जब हम उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करा रहे हैं। सिंपल है भाई, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अब p3d3 में तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर 6 की कैटेगरी आ गई, तो इसमें जो बन जाता है हमारा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्या बन जाता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जिसमें हमारा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा या लोन पेयर हमारा प्योर एस ऑर्बिटल में ही रहेगा, और ऐसे कौन से होंगे जिसमें हमारा लोन पेयर जो एस ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा, बोलो। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल वही होंगे जिसमें हमारा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसे वो जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिसमें हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल सारे क्या होंगे, हमारे p3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल लिखने लगूँ, हाँ, जैसे SbCl6 3 नेगेटिव, तो कितना हो गया, Sb क्या होता है, Sb तो ये क्या हो गया, क्लोराइड 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 क्लोराइड। तो हमें कितना करना है, स्टेरिक नंबर 7 करना है, उसी के साथ हमें कितना करना है 6 बनाने हैं ना। तो नाइट्रोजन फैमिली से नैना पाटेकर असरानी सब भिखारी, तो नाना 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो हम कितना कर देंगे 2 नेगेटिव आएगा। SbCl6 5 तो है ही इसका, एक ये आ गया, एक नेगेटिव, और हमें एक लोन पेयर भी लगाना है, तो हमारे इसके पास कितना आएंगे 3 नेगेटिव आएगा। तो SbCl6 और क्या आ जाएगा, तो SbCl6 का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो p3d3 ही रहेगा, और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, ध्यान रखना, जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो तो आएगी ऑक्टाहेड्रली, लेकिन जो इसकी शेप, जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी वो तो रहेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडली, लेकिन जो इसकी शेप आती है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आती है। और हाइब्रिडाइजेशन का भी ध्यान रखना, क्या, p3d3। अब जितने भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑक्सीजन का ले लो, TeCl6 2 नेगेटिव, और एग्जाम्पल क्या लोगे, हाँ SbBr6 3 नेगेटिव ले लो, TeBr6 2 नेगेटिव ले लो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, p3d3 हाइब्रिडाइजेशन के। मतलब अगर मैं तुम्हें और स्पेसिफिक करूं तो जो पीरियड नंबर होता है ना 5 6 7, इनके साथ जब कभी भी तुम्हारा क्लोराइड मिल जाए या ब्रोमाइड मिल जाए तो ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं, p3d3 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर? इन्हीं एग्जाम्पल में कन्फ्यूज हो जाते हो तुम। तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल लिख के दे देगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे देगा तुम्हें। एग्जाम्पल क्या, तुम्हें
क्वेश्चन ही दे देगा SbCl6 नेगेटिव, TeCl6 नेगेटिव, इनमें से कौन सा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप में है, या तुम्हें बोल देगा कि कौन सा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस फर्स्ट की। तो ये क्लियर हुआ। उसी के साथ साथ और एग्जांपल देखता हूँ, कुछ और अच्छे एग्जांपल मिले इसके, लिख तो रखे थे मैंने। हाँ, ICl6 नेगेटिव, IBr नेगेटिव भी होगा। तो बात ये तो सिंपल ही है यार, इससे ही हो गया 5-6 पेरेंट से। तो ICl6 नेगेटिव और IBr6 नेगेटिव, तो ये भी किससे आ जाएगा तुम्हारा, इसी कैटेगरी के P3D3 हाइब्रिडाइजेशन का केस हो जाएगा। बोलो, अब आता है अगर वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस केस में क्या करोगे। तो उस केस में तो भाई सिंपल ही है, एक लोन पेयर बनाना है। अब sp3d3 मतलब मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, XeF6 नेगेटिव, XeF6 नेगेटिव, क्योंकि क्या कर रहा है, 1 लोन पेयर और 6 चाहिए। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, Xe फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, हो गया XeF6। और ये क्या हो गया, इधर क्या आ गया, फ्लोरीन, और इधर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो ये जो हमारा एग्जांपल होता है किसका होता है, sp3d3 का। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या बन चुकी है, स्ट्रक्चर। तो इसकी क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और वो होगी। अब और बात करो, हेलोजन की बात करो। हेलोजन में क्या करोगे, तो हेलोजन में भी तुम लगाओगे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, कितना हो गए, IF5, 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हें लोन पेयर चाहिए तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर आ जाएगा। तो तुम्हारा जो IF6 नेगेटिव होता है या ICl6 नेगेटिव, तो तुम्हारा किस में चले जाएगा, ध्यान रखना, P3D3 हाइब्रिडाइजेशन में, या उसके बाद BrF6 नेगेटिव होगा। ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। बोलो क्लियर है कि बात नहीं है। अब देखो, जैसे ही लोन पेयर आ गया इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर के आते ही ये इधर से रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो इसमें अब कोई भी जो ये बॉन्ड एंगल होगा फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, बॉन्ड एंगल लेस देन 72 डिग्री हो जाएगा, थीटा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, बॉन्ड एंगल लेस देन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल करेगा, तो लोन पेयर जब रिपेल करेगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन को नीचे की तरफ करेगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, घट जाता है। और बताओ, कोई क्या बताऊँ, हो गया लोन पेयर पार्टिसिपेशन और लोन पेयर। इन एग्जाम्पल को याद रखना, मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में नेट में पूछ लेता है, और अब तो TFR जैम में भी देने लग गया है कन्फ्यूज़न के लिए, तो स्टार मार्क कर लेना। ये सारे के सारे यहाँ से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पूछेगा, साथ ही साथ ये पूछेगा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर P3D3 मिल जाता है तो तुरंत लगा देना, सोचना भी मत, ठीक है। चलिए, तो केस सेकंड हो गया इसका कि 1 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर आ जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ, आप देखो केस थर्ड में क्या हो कि अगर 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा,